वेलकम बैक टू अचीवर्स पॉइंट क्लासेस। आज नए वीडियो में हम कक्षा 12वीं फिजिक्स के अध्याय 1 जिसका नाम है आवेश एवं विद्युत क्षेत्र के कुछ ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करेंगे। ये इस सीरीज का सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट हमारे चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन जो पहला ऑब्जेक्टिव आपको दिया है, मूल आवेश का मान कितना होता है। तो ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। मूल आवेश का मान होता है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 19 गुना। कितना होता है? 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 गुना। ये चाहो तो आप इलेक्ट्रॉन पे बोल सकते हो या प्रोटॉन पे बोल सकते हो। इन पे प्राप्त आवेश को ही क्या नाम दिया गया? मूल आवेश दिया गया। इसके बाद अगला, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने निकाल के बताया हुआ है कि कैसे निकाला जा सकता है। आपको सीधा सीधा अगर याद करना है तो क्या याद करेंगे? 6.25 गुणा 10 की घात 18। अब चूंकि ये संख्या पूछी गई है, संख्या का कोई मात्रक नहीं होता, इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं है। तीसरा, एक प्रोटॉन में न्यूनतम आवेश कितना। देखो मैंने यहाँ बात की, चाहे वो प्रोटॉन के बारे में बात कहे या इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कहे, दोनों का आवेश का मान है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 19 कूलाम। ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा? आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है। जब भी ऐसा प्रश्न है, आंख बंद करके आपको लगा देना है 0, क्योंकि खोखले गोले के अंदर कोई आवेश उपस्थित नहीं होता है। जब आप किसी खोखले गोले को आवेश देंगे तो वो आवेश उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है और उसका पृष्ठ समविभव पृष्ठ कहलाएगा। लेकिन उसके अंदर विद्युत क्षेत्र का मान या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर कभी आ जाए तो वो भी कितनी होती है? 0 होती है। अगला जो आपका पांचवा ऑब्जेक्टिव है वो क्या कह रहा? धातु का पराविद्युतांक होता है। धातु का पराविद्युतांक कितना होता है? तो धातु का पराविद्युतांक होता है अनंत। बहुत बार परीक्षाओं में आया हुआ। जैसे आपका दूसरा वाला प्रश्न है, ये 2022 की परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में पूछा है। तीसरा वाला भी 2022 में पूछा गया है। और आपका नेक्स्ट जो आने वाला है क्वेश्चन, अगला देखिए, छठा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक। आपसे क्या पूछा गया है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक कितना है, ये आपको बताना है। ये कब पूछा है? 2022 में। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या लिखते हैं? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से लिखते हैं। P बराबर होता है Q इंटू 2A। क्या होता है? P बराबर Q इंटू 2A। मतलब एक आवेश, मतलब दो विद्युत द्विध्रुव जो है दो आवेशों से मिलकर बनता है। प्लस Q माइनस Q, और इसके बीच की दूरी को अपन लेते हैं 2A। बीच को 0 लो तो इधर कितनी हो जाएगी? A, इधर भी कितनी हो जाएगी? A। तो कितना हो जाएगा? एक आवेश और आवेशों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और अगर दिशा पूछे तो ऋण से क्या होती है? इसकी दिशा धन की ओर होती है। हमेशा याद रखना, ऋण से किसी ओर होती है? धन की ओर। तो क्या बोला? P इंटू Q। तो आवेश का मात्रक है कूलाम और दूरी का मात्रक है मीटर। आपको कहीं नजर आ रहा? कूलाम इंटू मीटर। देखो आपका ब वाला जो ऑप्शन है कूलाम इंटू मीटर, ये इसके लिए बिल्कुल सही है। तो 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्या पूछा अगला? किसी पदार्थ की प्रति एकांक आयतन विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। इसको बोलते हैं पदार्थ का ध्रुवण। क्या बोलते हैं? ध्रुवण। कि एकांक आयतन का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो क्या कहलाता है? ध्रुवण कहलाता है। वायु का पराविद्युतांक, तो वायु का पराविद्युतांक कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1। एक आवेशित चालक खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र। अच्छा, ये क्वेश्चन इसके पहले भी आया होगा, अपन ने बस सीधा 0 लिख दिया। अब यहाँ पे ऑप्शंस अलग अलग है। सभी बिंदुओं पर 0 होता है। तो पृष्ठ से केंद्र की ओर जाने पर 0 होता है। तो पृष्ठ के केंद्र की ओर जाने पर घटता है या बढ़ता है या कोई नहीं। तो आपको ऑप्शन में 0 ही लगाना है, चाहे वो घुमा के किसी भी प्रकार का ऑप्शन दे दे। इसके बाद अगला क्या पूछा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन सी राशि है? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है सदिश राशि। राशियां 3 प्रकार की होती है, सदिश, अदिश और प्रदिश राशियां, जिसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, और ये इंग्लिश में बोलेंगे तो टेंसर क्वांटिटीज होती है। तो इसमें क्या आएगा आपका उत्तर? सदिश राशियां, जो कि विद्युत क्षेत्र होता है। और विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा आपको याद रखनी है, धन से क्या होती है? ऋण की ओर। विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा क्या होती है? धन से ऋण की ओर। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की होती है ऋण से धन की ओर। ये आपको हमेशा याद रखना है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, अगले ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव क्या है अपने पास? अगला ऑब्जेक्टिव आपके पास जितने भी आ रहे हैं सत्य सत्य के रूप में आपको प्राप्त हो रहे हैं। आपके
एमपी बोर्ड के 12वीं के पेपर में जितने भी ऑब्जेक्टिव आएंगे वो सभी प्रकार से पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव्स के रूप में या एक विकल्प के रूप में, एक वाक्य के रूप में, एक शब्द के रूप में, सही जोड़ी के रूप में, रिक्त स्थान के रूप में, सत्य सत्य के रूप में। तो अपन सभी फॉर्मेट में इनको पढ़ेंगे ताकि परीक्षा में आसानी से अपन 28 में से 28 नंबर को कवर कर सकें। और आप अगर ये चैनल देख रहे हैं तो आपको निश्चित रूप से परीक्षा में इसका लाभ मिलने वाला है। आइए पहला क्वेश्चन लेते हैं। आवेश के क्वांटीकरण का कारण है इलेक्ट्रॉन का पूर्ण संख्या में स्थानांतरित। बिल्कुल सही है। आवेश का क्वांटीकरण क्या कहता है कि प्रकृति में कोई भी आवेश निश्चित न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है। निश्चित न्यूनतम मान जो आपने भी पढ़ा इलेक्ट्रॉनिक आवेश के जो मान को, इसी को कहते हैं न्यूनतम मान। 10⁻⁻19 कूलाम, 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। तो बिल्कुल आवेश का क्वांटीकरण ये बात समझाता है कि पूर्ण रूप से स्थानांतरण होता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, तो सत्य है पूर्ण रूप से। दूसरा, कूलाम का नियम न्यूटन की गति के नियम के अनुकूल है। बिल्कुल नहीं। न्यूटन का गति का नियम तो प्रत्येक क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया दर्शाता है। और कूलाम का नियम तो दो बिंदु आवेशों के मध्य जो कि स्थिर अवस्था में तब जो बल लगता है, चाहे वो आकर्षण बल लगे चाहे प्रतिकर्षण बल लगे, वो बल को बताता है, इसलिए बिल्कुल गलत होगा। अगला क्या कह रहे हैं, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, जल्दी जल्दी में ही आप गलती कर जाएंगे। क्या कहना चाह रहे हैं, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती है, कभी भी नहीं काटती है, या प्रतिच्छेद करती है आ जाए तो भी ये गलत ऑप्शन है। दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती है। अगला क्या कह रहे हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र में खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर समांतर तथा समदूरस्थ। बिल्कुल सही बात है। अगर विद्युत क्षेत्र एक समान है तो बल रेखाएं समांतर भी होती है, इस प्रकार से बनाई जाती है। आपने अगर थ्योरी पार्ट अगर इसका पढ़ा हुआ है तो सबने इसका चित्र बनाया होगा। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का व्यंजक या ऊर्जा का मान निकालने का व्यंजक किया गया, कार्य का व्यंजक विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में घुमाने में। तो इस प्रकार से रेखाएं बनाई जाती है जो समांतर और समदूरस्थ होती है, तो बिल्कुल ये सत्य रहेगा। अगला देखते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है। अभी मैंने इससे पहले बताया कि ऋण से क्या होती है, धन की ओर होती है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन ऐसे घूम के पूछा जाता है तो बच्चा जल्दी जल्दी में उसको टिक करके आ जाता है। ध्यान से देखना है, क्या होती है, ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। किसी चालक के अंदर क्षेत्र रेखाएं नहीं गुजरती। बिल्कुल सही बात है। चालक के अंदर कोई भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं या बल रेखाएं नहीं गुजरती, क्योंकि चालक के अंदर आवेश कभी भी नहीं होता, हमेशा चालक के पृष्ठ पर प्रवाहित होता है, इसलिए ये भी सही बात है। किसी आवेशित वस्तु पर आवेश की मात्रा पूर्ण गुणज के रूप में होती है। बिल्कुल सही बात है। कोई भी अगर आवेशित वस्तु है तो उसका आवेश किस रूप में होगा, पूर्ण गुणज के रूप में, जो आवेश का क्वांटीकरण कहलाता है Q बराबर प्लस माइनस n इंटू ई, जहाँ n 1 2 3 या 4 पूर्ण संख्या के रूप में होगा। कभी भी 1/2 2/4 2/3 3/4 इस प्रकार से नहीं होता है। अगली बात करेंगे, आवेश संरक्षण का नियम आपेक्षिक गतियों के लिए सत्य नहीं है, तो ये गलत बात है। आपेक्षिक गतियों के लिए आवेश संरक्षण का नियम सत्य होता है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र बनाती है, ये बिल्कुल गलत बात है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा खुला वक्र बनाती है। कैसे बनाएगी, आइए देखते हैं। ये कोई चालक है तो बल रेखाएं धन से निकल कर जाएगी ऋण की, इधर भी इधर भी है ना, अंदर भी चालक में भी क्या जाएगी, धन से लेके ऋण की ओर। तो ये किस प्रकार से बनाती है, खुला वक्र बनाती है। कैसा वक्र बनाती है, खुला। हमेशा ध्यान रखना, जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो बंद वक्र बनाती है ना। विद्युत बल रेखाएं कैसा वक्र बनाती है, खुला। तो ये आपके लिए जो ऑब्जेक्टिव है ये गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है, विद्युत क्षेत्र की दिशा धन आवेश से ऋणावेश की ओर होती है। बिल्कुल सही बात है। जो विद्युत क्षेत्र हमेशा धन से कहाँ होती है, ऋण की ओर, क्योंकि विद्युत बल रेखाएं धन से निकल कर जाती है ऋण की ओर। अगला क्या कह रहा है, कोटर, कोटर को हॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, हॉल। यहाँ पे धन आवेश उपस्थित होता है के भीतर विद्युत क्षेत्र सदैव शून्य होता है, तो ये गलत बात है, क्योंकि इसके अंदर धन आवेश उपस्थित है या धन आवेश की हॉल कहा जाता है, तो इसके बीच में आवेश शून्य, कभी भी विद्युत क्षेत्र शून्य हो नहीं सकता, इसलिए क्या होगा, गलत। क्योंकि चालक के भीतर स्थित विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। चालक के भीतर, बिल्कुल सही बात है,
चालक के भीतर अगर आवेश उपस्थित नहीं है तो उसके भीतर शुद्ध विद्युत क्षेत्र भी क्या आएगा, शून्य आएगा। देखिए आप, ये आपका 2024 में पूछा है और ये लास्ट ईयर 2025। बहुत सिंपल ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, बस थोड़ा सा उस पर फोकस करना है और आप 28 में से 28 ही सही कर पाएंगे। कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम गतिमान आवेशों के लिए सत्य है। अब देखिए आप, ये बिल्कुल असत्य है कि कूलाम का जो नियम है वो स्थिर आवेशों के लिए सत्य है। अगर आप गतिशील आवेशों के लिए निकालोगे तो कूलाम का नियम क्या कहता है, कूलाम का नियम कहता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे R स्क्वायर। अब दो आवेश अगर गति कर रहे हैं तो उनके बीच की दूरी यार बार बार बदलती जाएगी, और दूरी बार बार बदलती जा रही है तो क्या आप उसका एक निश्चित मान निकाल पाएंगे, बिल्कुल नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए कूलाम का नियम केवल स्थिर आवेशों के लिए सत्य है, गतिशील आवेशों के लिए सत्य नहीं है। इसी प्रकार के ऑब्जेक्टिव सीखने के लिए जुड़े रहिए अचीवर्स पॉइंट क्लासेस के साथ। धन्यवाद।